हम सब एक ही हैं। बस एक किसी फंक्शन को शुरू करने से पहले एक डेकोरम होता है, एक सामने मंच होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जुआरी भाई की कामल की मिले चाहे 100 रुपये जुआरी जुआरी हुआ है ना। तो भाई बात है, अच्छा बैठे हाँ इलाका सामान्य यहाँ तो कांच पर मैं तो कल ढूंढ रहा हूँ उसको, मेरी पार्टी का आदमी हो रहा आ जाए तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ कल से तेरे को आ जा। दीपक कड़वा से हमारे भी ताली बजाएं स्वागत बच्चे के लिए। इतनी छोटी उम्र में आपने एक इलेक्शन फाइट किया। तो 15 मिनट अब हम लोग बचाते सब लोग भाई बैठ लें, बात कर लें। मंच से भी निवेदन है कि एक बार सब लोग 15-20 मिनट हम लोग कुछ बातें कर लें। एडवोकेट सुनीता जी हमारे बीच हैं, मैं चाहूंगा अभी मंच पे आए मातृशक्ति रूप में। एक बार मंच के आसपास तो मास्टर खड़ा किया तो फिर मैं मास्टर की बात नहीं करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि 15 मिनट हम लोग जो मुझे आदेश हुआ मंच से उसकी बात आपसे मैं एक बार 15 मिनट की बात कर, मंच के आसपास थोड़ी सी व्यवस्था बना ले। तो जहां से हम बात शुरू की थी, मंच पे विराजमान और मंच के सामने बैठे सभी जिसके कड़वासा लग गया वो छोटा हो ही सकता। एक बच्चा कलेक्टर बना, उसके पिता कलेक्टर से मिलने गए तो पिता का हाथ कंधे पे था, ऐसे कंधे पे हाथ रखी पिता ने पूछा बता बड़ा कौन है। तो पिता को लगा मैंने तो कलेक्टर बनाया है, मैं मजदूर था, मेहनत की। तो बच्चे के कंधे पे पिता का हाथ था तो बच्चे ने कहा सबसे बड़ा तरतीब मैं हूं। बाप को लगा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, छोड़ो मैं बाप खड़े हूं कैसा हूं, बड़ो मैं हूं। पिता आपकी तरह मेरी तरह गांव के सामान्य व्यक्ति थे। पिता की आंखों में पानी आया पर पानी बाहर जाने दिया बंदे ने, क्या बेटे को पता नहीं चले। फिर पूछा कि सबसे बड़ा कौन है बता अपने इस समय। भाई बापू मैं उस समय पढ़ो मेरे पढ़ो कौन उसका है, झगड़ी से बोला। पिता चुपचाप ऐसे कलेक्टर का चेंबर से कुर्सी से गेट की तरफ जाने लगे। तो गेट पे गया पिता, गेट पे पिता ने जाके पूछा रहे, एक बार फिर पूछ रहे बुद्धि ठीक हो जाएगी। गेट पे जाके पिता ने पूछा बता सब बड़ो कौन है। बोले बापू आप हैं। तो बोले यार बात तो तू करे सौ बड़ो तू ही, अब करे बापू तू ही। तो वापस पिता आए, बोले मुझे समझा जब मैं तेरे पास खड़ा था तब मैंने तेरे से पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो तूने कहा कि मैं हूं, एखड़े से बोला था। और मैं जब गेट पे खड़ा हूं तेरे थोड़ा दूर हो गया तब मैंने पूछा बड़ा कौन है, तूने कहा कि पिताजी बड़े आप हो, इसकी व्याख्या कर तू कलेक्टर है तो कोई बात तो इसमें गहरी छुपी हुई है। उसने कहा पिताजी जब आप मेरे पास खड़े थे मेरे कंधे पे आपका हाथ था तो मेरे से बड़ा भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता था। आप गेट पे जब थे तो मेरे कंधे पे आपका हाथ नहीं था तो मेरे लिए आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो इतने कड़वा था भाई एक साथ में, हमसे बड़ा वैसे भी कोई नहीं, किसी बात पड़े भाई हम सब एक साथ। दोस्तों चलते कारवा को कोई चला सकता है, चलते बाजार में दुकान कोई चला सकता है, कंप्यूटर का ऑपरेटर कोई हो सकता है, वैल्यू उसकी है जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाता है। आज हम जो लोग यहां बैठे हैं हमारी संख्या ऑलमोस्ट 2000 प्लस है। ये आज के कुछ सालों पहले सुरेंद्र जी, कड़वासरा और विनोद भाई और हमारे सबके गार्जियन इस कार्यक्रम के मैं जिनको विश्व पिता मैं कह सकता हूं, हमारे भाई साहब राम सिंह जी, मैं इन तीनों को बाई फेस नहीं जानता था। एक अपना छोटा भाई मदन कड़वासरा है, वो भी आज आ नहीं पाया, उसका भी लॉजिक है, उसकी बेटी विदेश जा रही है, कल फ्लाइट थी। तो बेटी ने बड़ी भावुक बात कह दी कि दोनों बेटे विदेश पढ़ते हैं कि पापा भैया को तो छोड़ने जाते हो और फिर मेरे छोड़ने जुड़े जाओगे। तो मैंने कहा ये बात बहुत गहरी होगी, अब मैं तेरी हाजिरी वहां लगा दूंगा। तो मदन भी हमारे बीच के मानो प्रेजेंट ही है। मदन उस समय कोतवाल था हमारे स्पीकर, सुरेंद्र और हम सब भाई सब लोग इस पे सोशल मीडिया जुड़े थे। चलते चलते बात चली कि कड़वासराओं का एक सम्मेलन करवाएं और सुरेंद्र जी इस बात के गवाह हैं। मेरा थोड़ा लाइफ का सिस्टम है, मैं क्या ज्यादा बुद्धि नहीं रखता, अपन तो हनुमान जी की तरह है, एक ही पालना करते हैं, या तो किसी का आदेश ले लो या किसी को आदेश दे दो, बीच का सिस्टम मेरे पास तो नहीं। मुझे कुछ कह रहे थे राम से ऐसा, मैंने कहा कि मेरा दो सिस्टम है, या तो मैं कहूं वो कर लेना या मुझे बोलते करना के बीच का क्या खेल है। तो सुरेंद्र जी ने कहा क्या करें, मैंने कहा मेरी बात मान लो क्या चार है। तो मैंने कहा इस तारीख को सारा से प्रोग्राम है अपना। बोलो भाई साहब कैसे, मैंने पूछा मेरे से, मैंने कहा यार, मैंने कहा साला सर इस तारीख को कड़वासरा सम्मेलन है, कैसे तू छोड़। बोले भाई जी आज नहीं आएंगे तब।
तो रामसिंह भाई साहब का 5 तो आ ही जाएंगे यार, अपन 5 तो है ही। कड़वा साहब का सम्मेलन 7 यहां से हुआ था, 5 भी आ जाएंगे तो हमारा सम्मेलन विनोद भाई सफल हो जाएगा। साला से प्रोग्राम हुआ था हमारा, याद है, जनवरी का महीना था, वहां शुरुआत हुई और आज हम लोग भव्य रूप में हैं। उसके बाद हम लोग बीकानेर मिले, मैं दुर्भाग्य से ओसिया नहीं आ पाया, रिजल्ट आया था कोचिंग में, इस बार हरियाणा का चौथा फंक्शन हमारा ये है। तो ये प्रोग्राम का एक विचार बीत रहा, लेकिन मैं आज फिर से कहना चाहूंगा, मुझे बोलने का मौका दिया तो मैं मेरे मन की बात कहूंगा जो मुझे ठीक लगेगी। हो सकता है मेरी बात गलत हो। एक बेटी हमारे बीच बैठी है, एक भाई हमारे बीच बैठे हैं जो बहुत अच्छे सरकारी पद पे हैं, कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू मैं तय बोल पाऊंगा। मेरा मानना है कि जब या तो भगवान या तो राम भला करता है या सरकार भला करती है। भला दो ही लोग कर सकते हैं, या तो भगवान करता है या सरकार। तो भला मतलब योजनाएं मान लो, सहायताएं मान लो। आज हम समाज में कुछ भी बात करें, कोई भी योजना हो, कोई स्कीम हो, कुछ भी हो, उसको देने के लिए सरकार के पास 2 प्रकार के डिपार्टमेंट है। एक सरकार होती है, एक पॉलिटिशियंस होते हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। या तो मंत्री आप बन जाएं तो आपके पास पेन में पावर है, पावर हमें रावण की पावर नहीं, हमें राम की पावर चाहिए। हमें राम वाली पावर चाहिए कि कोई हमारे साथ, हमारी स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करे तो हम कमजोर नहीं है। तो आपको हम, अब रही बात पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स तो बहुत के हाथ में डिपेंड होती है। चुनाव होता है, वोट पड़ते हैं, जीतता हारता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन हमारे बच्चों को हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और हमारे बच्चे इतने काबिल हैं, इतने काबिल उनमें है, और काबिलियत तो है, उनको याद दिलाना है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि हमने पहली बार जब सम्मेलन किया था, उसके बाद बीकानेर में ट्रस्ट वगैरह की हमने योजना बनाई, वो सब टेक्निकल बातें हमारे एडवोकेट भाई से बताएंगे। मैं तो जानता हूं कि आदमी को जिंदगी में जरूर 3 बार ही पड़ती है, या तो पढ़ाई के शिक्षा में, या बीमार चिकित्सा में, या दोस्तों कुछ ऐसे भाई बंधु होते हैं, जैसा हमारे उद्घोषक महोदय ने कहा, कि हमारे वकील साहब ने कहा, हमारे कन्नाराम जी ने, कि बच्चे के माँ बाप नहीं है तो भैया फिर बेटी की ब्याह शादी करना भी कई बार टेढ़ा हो जाता आदमी के लिए। तो हमारे जरूरतमंद गरीब साथी कोई नहीं होता भाई, कड़वासरा है, फिर वो गरीब है तो फिर उसके भाई किससे खड़े। दोस्तों गरीब नहीं होता कोई, कितने भाई साथ खड़े, गरीब कैसे हो सकता है। तो किसी भाई के इस प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उस साथ खड़े हों। और सबसे बड़ी बात शिक्षा की है, शिक्षा पे भी हम उसका भला कर देते हैं। मैं तो साहब इस मंच पे खड़ा हूं, पूर्णतः शिक्षा के कारण खड़ा हूं। मेरे पिता अध्यापक रहे हैं, ना कोई हमारे गांव में तो अच्छी खेती होती है, सामान्य घर में जल में केवल पिता की मेहनत थी, वो सिर्फ कार थे हमारे जीवन के। हम जैसे बेडोल पत्थर भी इसी तरह से आज आपके सामने खड़े होकर बोलने की गुस्ताखी कर रहे हैं। ये केवल शिक्षा का रोल है। आप ही के यहाँ से हमारे स्कूल चलाते हैं होली एंजल्स, डॉक्टर ज्ञानाराम कड़वासरा है, मेरे साथ 20 साल वहां सीकर रहे। शिक्षा के कारण थे आज एक बड़ा स्कूल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। शिक्षा में क्या किया जा सकता है उसमें बोल सकता हूं मैं। आदमी क्या नहीं कर सकता। मेरा एक पहला प्रश्न है, उसका जवाब आप दोगे, आपको प्राउड भी होगा, कि पर थारी भी छाती चौड़ी होगी। आज के 30 साल पहले डॉक्टर विकास जी बैठे हैं, मानकाली मेरे पड़ेगा कड़वास रहे, बट आका जवाब हमारे बेटी है, हमारे सीएस की पढ़ेड़ी, ये बात को मानकाली पतो लगे। तो आप सोचो आज के 30 साल पहले कोई या कल्पना कर सको होगे कि कोटा में कोचिंग चाल रहे हैं, आने कोई जाट को जाएडो छोरो भी हरा सके कि तारे सामने खड़ा है नहीं। तो हाँ, दुनिया में सब समझदार महेश्वरी बाणी हो गए। कोटा की सारी कोचिंग महेश्वरी बाणिया की ही। सीकर में 5-6 जाटा का छोड़ा लग गया, एक रकड़वा शुरुआत करी और आज दिन आधो खाली कर दियो और पूरा सीकर भर दियो। आपा क्यों भी कर सका, आपा ने केवल रास्तों दिखाने की आवश्यकता है। इसकी बात का खाली स्वीकार नहीं। मैं कोई भारी घमंड की बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक बात कर रहा हूं सोसाइटी की और एक आपने लोगों के परिवार की। तो मैं एक ही बात करना चाहूं कि आपा ने बच्चा ने पढ़ाई, और माफी चाहूं कान बैठा हूं जा रही हूं बात में मेरे ज्ञान जी बोले आप बाद में हो थारा नशे को मामलो बढ़नो शुरू हो गयो है। बात एक एमडी माधुरी दीक्षित बोलता है, तो एमडी अठे कोई नई एमडी आई है कि एमडी हमारे टाइम तो नशो है कि एमडी मैं तो पढ़ाया करता, माधुरी दीक्षित शॉर्ट में एमडी बोला करता। ये भाई साहब बच्चों को नशे से बचाना है, नहीं तो अगली पीढ़ी हमारी खत्म हो जाएगी। एक पीढ़ी केवल 30 साल की होती है साहब। 25-30 साल का आदमी कमाना शुरू करता है, 55 पे जाके बीपी शुगर घोल देना शुरू कर देता है, 55
कि आते आते यदि आपके बच्चे लायक नहीं है तो आपके गोदा में जान है कौन रहे। बालकों से कह रहे कि श्रवण जी काम ठीक है, ऊर्जा भी है, अनुभव भी है। ऊर्जा साथ इसलिए है नजर ना लगे, दो टाबर ही दोनों आज जहाँ कहाँ भी करें इसलिए ऊर्जा बनेगी है। भाई छोरा शाम को टीटी हो रहा हूँ दिल्ली, जब आपकी ऊर्जा घटेगो यहाँ आपने कड़वा समय याद आवे नहीं कि और क्यों याद आओ खाट याद आवे शाम को औलाद ना लेकर सीधी सी बात ऐसे बैठा ही नहीं बस का टावर ठीक ही ना भाई जी समझ रहे औलाद ही को माने समझने का को समझ करेगा। फिर नशे से दूर रखना है और शिक्षा में डाल दोगे तो नशे से दूर रखने की एक प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। बी के बाद आज अपना डॉक्टर ही आप जो कुछ भी बात है मैं तो सिंपल एग्जांपल दूं, चाहे इन्हें कोई जातिवाद कह दे कोई धर्मवाद कह दे, मारे मैं सर करावा है हमारी कोचिंग है कॉमर्स कोचिंग है किसा लाल पढ़ावा है अच्छी बात है कुछ कर जा, लेकिन कोई कड़वास और खिड़ासी में तो बी के प्रति थोड़ा बहुत लगाव अपने आप आज इसी इन्हें कहने की जरूरत को नहीं। आप आते बैठे हैं आप 10-5 के अलावा शायद नाम को आपस में 6 मिनट के लिए जानो मन को बोल रहा हूं मैं, बाकी आपस में 20 का नाम जानता हूं 30 का नाम जानता फिर भी मनु बैठा हूं क्यों कारण बैठो कड़वासुर ही भाई आप नाम कौन जानो भी को फिर भी राजी भी हो कड़वासुर है मंच पे बैठा मेरे से कौन जाना आपस में बट फिर भी आत्म एक थोड़ी है क्योंकि हज को कड़वासुर ही है इसलिए कोई डाउट को नहीं कंफ्यूजन को नहीं लगे भाई आप तो आपने शिक्षा की बात करनी नशा मुक्ति से बाहर लाना पड़ेगा। और दोस्तों एक दूसरी गहरी बात कहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में एक जाट वुमेन्स का प्रोग्राम हुआ था। जाट महिला शक्ति का एक हरी किवाड़ा और विकास नाम के दो बहुत अच्छे समाज कार्यक्रम कराया, तो वहां मुझे बोलने का मौका मिला। मैं इस बात में बोलूंगा आज हम किसी 70 साल के हमारे बड़े भाई या काका को खड़ा करेंगे, 80 साल वाले खड़ा वो कहेंगे भाया दहेज बंद कर दो खर्च बंद कर दो, बड़े टाइम समस्या दहेज खर्च ही। अब दहेज और खर्च समस्या नहीं है, अब समस्या है शादी के बाद होने वाले तलाक, जो शादियां टूट रही हैं उनको रोकना शुरू करो, 10 साल बाद क्या होगा नहीं। दहेज को तो मैं मंच पे कहता हूँ जी, मेरे तो बेटी को मेरे छोरी होती मैं तो भाई जी खूब सारा लोग दहेज करते और दहेज नहीं लेते तो बढ़िया ब्याह करते बढ़िया। एक बताओ थे हमारे लिए टेंट लगाए खानो खुआए तो भाई जी ओके गुना कर दियो कि कोई बात गम हुआ गम क्या हुआ आग लो आओ आप रोटी खुआ बढ़िया। तो दहेज का बुरा है क्या आप लोग डिमांड कर ले, आपने कहा तो रुपये की वो 3 रुपया दो वो आप कर दो लाख उसको दहेज है, लेकिन सारे पढ़ाई 5 लाख रुपया छोरी का लाख लगा दिया फिर मैं दहेज की परिभाषा कौन दूं, वो मेरे विचार है। पहले अपना मृत्यु बहुत करता तो पहले बूढ़ा लोग खत्म होता, याद तो आज के 30-40 साल पहले 50-60 साल का आदमी का खत्म होता, 80 साल बाद तो बूढ़ो माई जातो जरा कुछ टाइप होतो। माफी चाहूं जिंदगी की प्रक्रिया एक दिन समझानो है। तो दहेज और कोई माने तो थारी बात मान ली साहब मैं को नहीं करो। पिछली बार जयपुर में प्रोग्राम हो जगम झाबर जी खरा मंत्री अपने समाज का जाना होता था, मैं मंच पे एक बात कही कि मैं एक कोई घर में 14 करने गयो चैन जी, तो मैं आई तलाक आड़ी से जो बोलो मैं बोले जी हमारे कॉलोनी में 18 घर ही, अब जयपुर को घर बना रखे है ठीक ही है, जयपुर खुद को मकान है को मतलब सामान जयपुर गयो बोलो 18 घर में 12 घर यहाँ ही जका के माए बेटा बहू के बीच में अनबड़ चाल रही है, तो इन्हें प्रगति मानो जब आइडो मैं तो इन प्रगति को नहीं मानू, सीधी सी बात बड़ी मैं तो मानू प्रगति नहीं। भाई के साथ बात नहीं करते हैं और कड़वासा सम्मेलन में आ रहे हैं कोई मतलब नहीं है। जिस भाई का यहाँ पर भाई के साथ पुलिस केस चल रहा है, भाई के घर नहीं जा रहा है, माफी चाहता हूं वो यहाँ आके केवल हमारा और आपका अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब कोई तुक नहीं क्या कई मतलब माँ का जाए तो को बोल रहा है तो कड़वा सा भाई बनाए घुमा के मतलब भाई आप पक्षों में नहीं करें क्यों हो गए। एक माँ का जाए एक दादा की औलाद था कोई मनमुटा हो गयो तो मैं तो मेरी सोगो मेरी भेजू है तो 100 दिन ठीक करो 7 दिन में नहीं भाईडो अगली बार बताया क्या मतलब मेरी बात पूरी लगभग अगली बार कोई बात तुमको नहीं हो। बालाजी की पैदल यात्रा करें ठीक है दारू पीने गए कहीं पैदल यात्रा सारा सिर्फ बालाजी की यार मैं देखू हमारे कई सारा स्पीकर ठेका रखते जी यात्रा ताला बिक्री ठीक हुआ है क्या पूरे पैदल यात्रा यात्रा से दारू पीता जाएंगे भाई जी आप पक्ष में रहेगा नहीं वापस पहुंच पे आ जाओ थोड़ी कड़वी सी बात बीच में होगी। तो दोस्तों एक तो बच्चा की उम्र शादी की उम्र है बहुत ज्यादा उम्र की तरफ मन ले जाओ तो हर चीज को समय हुआ आप शादी की उम्र लेट का ना बच्चे के बीच अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए है वह एक दूसरे के प्रति समर्पित को नहीं उसके इसलिए आज विकृति समाज में आ रही है घर में इकट्ठे चाल रहे है
फूफा कोनी अब बीच चौधर करिया भाई बोले बाबू आ जा तो फूफो आ जा तो समाज खत्म हो गयो। प्लीज निवेदन है अपने बच्चों को अगली पीढ़ी को रखो सुरक्षित। ने 15 साल बाद ये प्रगति ये कारें ये कोठियां प्रगति की निशानियां नहीं है। तो मेरे आपसे यहां तक निवेदन था कि समाज को जोड़े अपने कड़वासा परिवार के साथ रहे। सबसे पहले गांव में कहावत है जी मन काका को जायो भोचो खोला गया बट एक मेरो माजायो खड़ो हो गयो और एक काकड़ो बेटो खड़ो हो गयो तो साहब मैं मेरा पक्ष पहले मेरे माजाए को लेसू फिर नाराज हुए काकाड़ू। गांव की बात आई गांव को छोड़ो आ गयो और फिर काकड़ो खड़े हैं तो पहले पक्ष चू में काकड़ो को। तो जिंदगी में अपन डिसाइड करनी पड़ती। मैं तो मंच पे पूछी सब पहले मैं कड़वास हूं इस पर घमंड है फिर मैं जाट हूं इस पर घमंड है और सब बड़ो घमंडी बात तो है कि मैं हिंदू हूं ना मैं जाट हूं ना कड़वास हूं। मेरा बूढ़िया या बाकी का बूढ़िया भी धर्म चेंज कर इस्लाम कबूल कर लेता तो ना तो कड़वासा होता ना तो जाट होता ना तो हिंदू होता। इसलिए बूढ़िया ने प्रणाम करो। बाकी समकालीन आज के कुछ साल पहले जो लोग धर्म चेंज करो अपना बूढ़िया भी हा अरे मैं मर्द हा शेर हा तो अपन आज भी राम की पूजा का लाइक छोड़ रहा है भाई अपन राम की पूजा आज कर पाता। इन चीजों पे बात करनी पड़ेगी अपनी। कागजात बसों हमारी बात चल रही कापा ने राजस्थान ने हिंदुस्तान में कड़वासरा और हिंदुस्तान की बोला 3-4 स्टेट में कड़वासरा ही बस है। कड़वासरा करने जाने के लिए अपन एक आदमी परमानेंट अपॉइंट करना पड़ती। अपॉइंट को मतलब है कि जो भाई धंधो करे जगह 2 रुपया कमाई है वो 12 महीने खा के घूम से कैसी सी बात पड़ी है। मन को तो घूम रहा मतलब बस घूम रहा कौन जो घूम रहा है और जो घूमन जा जो नहीं बेचारे इनकम है वो कह भाई जी घूमता हूं क्यों घूम रहा हूं। इसलिए मैं होश में एक बात अनाउंस कर रहा हूं। अभी 2 फरवरी ने आपने बसंत पंचमी है। मैं बसंत पंचमी वाले दिन मंच जब या तुम्हारे 2 आदमी मार कर नहीं एक तुम्हारे साहब जी भाई जी बैठे हैं आनी कर जा एक बार घुसरों गोदारो है बिल्कुल छोड़ो डॉक्टर बढ़ा दियो वो भी बिन भी काम दे इसका आने एक गाड़ी एक ड्राइवर और आगले उत्सव तक को सारो खर्चो मेरो पूरे देश में घुमाओ कथे मनाएंगे। साहब जी तो पक्का ही भाई जी आ जाओगा साहब राम जी आ जाओगा ना। 2 फरवरी ने बसंत पंचमी के दिन एक ड्राइवर दे दूंगो एक गाड़ी दे दूंगो और जट कड़वास रही से रोकोटा का बाद एक बात चल रही कापास है कि बुकलेट तैयार करा जबकि मैं थोड़ी सी आप वकील साहब जी कहो कन्नाराम जी कही में थोड़ा टेक्निकली दिक्कत आवे वो काम आगे बहुत आसान है कि हमारे कोचिंग में रोज किताब छपे प्रिंटिंग हुए ऐसे डॉक्यूमेंट मन दे दिया आ किताब भी मैं थाना अगले फंक्शन में पूरी छापर दे देगा। दी के बाद एक बात चाली का पास 4-5 बीघा जगह लिया जोधपुर में जा तो कड़वास रस्ता हूं ज्यादा जोधपुर के आसपास की बात में मानना हमारे कोई तो नहीं सिकड़ा में रामपुर वैकता का 1000 एक होगा सकड़ा 2000 मान लो तो दूध को मारो भी कमी फिर चूरू में ज्यादा ही तो 4-5 बीघा को जमीन जोधपुर में लेने की बात चाली है। बैठा पा हॉस्टल बनावा और भी हॉस्टल के लिए आप चाहवा कि हॉस्टल बने या कोई आपनो एक सामाजिक संस्थान बने जैसे मीटिंग आपने बैठे हुए भी मैं जो भी आदेश समाज की तरफ होगा मैं पीछे को नहीं होगा। कि कोई एक आइडिया मेरे दिमाग में आयो मैं कहते जब महिला कार्यक्रम जो हुआ जयपुर में बैठे ज्योति जी मिर्जा आयडा मैं पार्टी पुलिस बात नहीं कर रहा हूँ ज्योति जी मिर्जा आयडा पर एक बात कही बोले मेहे बैठे एक हॉस्टल बना रहे हैं समाज का लोग जबका बच्चा यूपीएससी प्री फाइट कर ली यूपीएससी परीक्षा लग आई बढ़ने की पहली परीक्षा पास कर ली पहली परीक्षा ले और इंटरव्यू तक भी बच्चन रहना खानो में लोग बड़े फ्री जहां व्यवस्था कर रखी है। आ व्यवस्था आपन भी दिल्ली और जयपुर में अपना कड़वासना के लिए और कर लेनी बाहर एक आता विनोद और वो दे दियो बोले मैं कड़वासना कई बात एडमिशन ले गया थे वहां ढंग बात को नहीं कर पाया। मैं माफी चाहूं उसके कि एडमिशन के समय भीड़ बांट रहे कई बार बात को नहीं कर पावा भी मैं कंफ्यूजन हो मैं कोचिंग की फीस की छूट गिरी मेरी भी मैं कंफ्यूजन क्यों हो कि जब एक बच्चे का 90% थी एक का 60% थी तो 90% के बच्चे की फीस हमारी पहले कम हो जा फिर वो 60 हो पाया क्या बात 90 मेरी भी कर जब बैठे के हमारे स्टाफ को दिक्कत हो मैं थाने बहुत में बात कर रहा हूँ कि मेरी कोई भी संस्था जेका में फीस बढ़ा है परसेंटेज छूट के बाद भी कर माए थे 21,000 रुपया कड़वासरे का नाम कौन कम कर दिया ये मैं थाने कोई की जरूरत नहीं जबकि मेरी बात मेरी स्कूल की बने कोचिंग की बने क्या की बने और हमारे हॉस्टल अलग लगी कोई 7,000 को भी है कोई 12,000 को भी है जगह हॉस्टल में रहना चाहो भी हॉस्टल में लास्ट के 2 महीना की कड़वासरे के टावर की फीस कौन लगे इसीलिए बात अब इनमें
मैं थाने मंच पे करूं चाहे भालो साहब भी तो क्यों बात करें कि तो फॉर्म ले और फॉर्म भर दे, बाकी काम मेरो है, मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब कई बार कौन से बात को नहीं कस के इसके अलावा भी थाने कड़वास ना को कोई बच्चों प्रतिभाशाली हुए देखो आप भी चाहवा के जकम कोई है भी आप थोड़ी सो आगे मौको जा तो वो दूसरे की थाने कट्ठा भी को ठीक लागे तो लड़को वास्तव में 90% को है ठीक है कैरी करना चाहे। हमारी सीबीएसई स्कूल भी है, आरबीसी है, नीट जे की तारी में करावा भी टावर ने थे रामसिंह जी भाई साहब है आपने जो भी थारे इलाके में जो भी मौजूद है थे सागा आ जाया बटे बात रख दिया थाने निराश होने करा आज मेरी सिस्टम शुरू रेड हो। तो और थाने में एक बात करना चाहूंगा पॉलिटिशियन जहां राजनीति है मैं बीजेपी चुनाव लड़ा हूं, मेरी पार्टी बीजेपी है, दीपक भाई टिकट दी और तारा सौभाग्य कड़वासरा ने भारतीय जनता पार्टी टिकट दी 2 कड़वासरा को मायने रहा के दोस्तों में दोस्ती के कड़वासरा का बात अलग है कि मैं बागान के चक्कर में वो भी बागान के चक्कर में हारे और मैं भी बागान के चक्कर में हारे, मेरे भी 2 भाई खड़े हो गया। तो बटे तान जांघा करो चाहिए हो के काकाड़ा ने सहयोग करना है कि माड़ सहयोग करना बटे दिमाग खा गया, माला भी खाएगा, थे भी खाएगा। तो आपने ब्यूरोक्रेट भी तार करना ही, अपन नेता भी तार कर, नेता मतलब जो हाथ में पेन जिसके हिसाब बना वो ही कर सकता है। आज मैं कोचिंग चलाऊं, जब मैं छूट की बात आज कोचिंग में नहीं हुए और दूसरे कोचिंग में तो मैं कहेगी जो फीस साहब 2 की दूंगा 4 की 100 की तो बोल दे सकूं, पर मेरी खुद की संस्था है जब मैं 100 को 100 भी कर सकूं। अभी सुरेंद्र को बांधो डॉक्टर बने, एक तो डॉक्टर बेटो बने, आके अपने 2 बच्चा भी डॉक्टर बन गया अपने संस्था में। तो मैं एक निवेदन करना चाहूं कि आपने सहन मिले और समाज की बात करनी चाहिए। और अब मैं आज ही करे हूं 2 फरवरी ने तो साहब जी फतेहपुर जिक्र आ जाया, एक गाड़ी एक ड्राइवर सारो सामान और अगले फंक्शन तक को सारो खर्चो मेरो है, वो आराम से सब मिल रहा हूं। अब अगली एक बात मैं बोलूंगा मंच पे शायद दूसरी बात हो रही है। आगलो संवेदन इंदौर को फैसलो हो। अब भाईडो देखो इंदौर से कौन जाएगा, देखो माँ फिरता हूँ देखो इंदौर कौन करा, हरियाणा भी कौन करा। आपने आपको भाई मैं माइक मेरे हाथ में बोलती आपने कुलदेवी पुणे जीण माता आज लो प्रोग्राम आपको जीण माता में बात है जीण माता में ज्यादा दूसरा कोई बात को नहीं। जीण माता सीखना पड़े 15 किलोमीटर, बाकी व्यवस्था करना हमारी सीखना जिम्मेदारी है, हमारा छोड़ दो मैं अपना व्यवस्था कर दूंगा। आज लो प्रोग्राम आपको जीण माता में है और दिन भी अच्छो है। आज तक मेरा 12 फरवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, युवा दिवस है, तो तारीख फाइनल कर दिया जी, तारीख फाइनल कर दिया। तो संडे जरूरी है कि संडे जरूरी है गरम करे मतलब एक छुट्टी को नहीं उसका हमारे लिए चलो तो तारीख आप डिसाइड करना। जीण माता फाइनल कर दिया, जीण माता होएगो। और अगली साल एक निवेदन है साहब, एक निवेदन है अगली बार आपने जो मातृशक्ति है बी की भी संख्या कुछ बढ़ाओ। आपने मातृशक्ति से आपने कड़वासरा की बेटी हुए थे, फिर आपने परिवार आप बेटी भी आपसे भी करवाए और आपने जो ब्याह आई भी आपने गृह लक्ष्मी ही बनाना चाहिए, क्योंकि व्यू के जो की बात महिला सुन दासी ने बहुत ज्यादा मानसी। और एक मैं कड़वी बात कह दी थी क्योंकि बहन लड़ाई कोने के नहीं माफी तो मेरी बात गलत लगी हुए तो माफ करो, बाकी बाहरों कोई बहन पंगो पंगो है तो मैं सल्टाओ क्योंकि वो जीवन छोटो सो है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, इसलिए अपनों के बीच खड़े हैं। और एक बात और का अपना जाटा में एक प्रॉब्लम नई प्रॉब्लम है हमारे सीकर में है। मैं तो नास्तिक हाँ, मैं तो सनातन को नहीं माना, आपा सनातनी हाँ, आपा हिंदू हाँ, जो आपा जाट हाँ, आपा तो प्लीज सनातनी है इस बात को स्वीकार भी करें। अभी वही बात बता रहा हाल बूढ़ ठोक्या कोने बीजा कौन सा भी है पाकिस्तान कंट्री का बताइए बात बटापन जगह ठोक्या तो बाकी चक्कर में पड़ता अपन न कड़वासा रहता न जाट रहता न हिंदू रहता। एक बात और कहना चाहूंगा कि लॉजिक दूं मैं जाट नास्तिक क्यों होगी। राजस्थान में 2 ही आंकड़ा ही संत जका घना भगवान खुद आयडा ही, एक तो मीराबाई का आयडा ही, एक धन्य जाट का दोनों जाट ही। तो मीराबाई का अपने कर्माबाई को खिचड़ो खायो और धन्य जाट के खेत में अड़वाया तो आप यहाँ क्या कहते नास्तिक आप कौन नास्तिक अपना बूढ़िया तो एक धन्ना जाट को भजन है वो गार में मेरी बात पूरी करूंगा। रात में वो गांधी ले गया कौन जाने आ लीला में क्या है भजन में
कि कुण जाने आ लीला श्याम की अजब निराली रे, कुण जाने आ लीला श्याम की अजब निराली रे। ओ त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाली रे, ओ त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो। अपन जाट हा प्राउड करना चाहिए। भगवान आपने घर अड़वा दिया, मेरा भाई कर्मा भाई को खिचड़ो भगवान खा लियो, तो मेरी बात की थाने खराब लगी तो छोड़ दिया, और बाकी ठीक लगी तो पकड़ लिया। और शिक्षा के मामले में जहां जैसा भी मैं तैयार रहा, मेरे सौभाग्य लोगो कि मैं मेरे समाज के मेरे कड़वा से भाया काम आस्तू आगलो प्रोग्राम आप जेड़ माता कर दियो, बाकी आगो मंच को। और एक मैं वीटो पावर काम लूंगा, अगली बार जहां फंक्शन होगा ये सम्मान वाला प्रोग्राम नहीं करेंगे, इसमें 1-1.25 घंटा लग जाता है ताकि हम बोलने की प्रक्रिया कम हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, अब क्या भी राम सिंह जी कहो, लेकिन बड़ा मानने वाले चंदी रहे समझ गए। तो अब भाई भाई अब समय बहुत कम रहे, तो आगे वो फंक्शन जिन माता का है भाई यहाँ सारा वो दुपट्टो पड़ा दियो, सने वो दुपट्टो पड़ा दियो हो गया ना, सब सामान सबको हो गयो। बात पूरी करा सगला सगला जाट भाई बैठा और मान 400 करना बैठा बेटा, मैं तो रोज करूं करना सगला किन की याद मान 400। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय, वरनौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भज जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वर्ष और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीने बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस वदन तुम रो यश गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहीं सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाय राजपद तुमरो मंत्र, क्षण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन
की माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित्त नहीं धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। और थारा दिलमान थोड़ा माड़ा, आज तेरा मंच पे 2 करोड़ एमएलए होता। भारत माता की